हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, इसके विषय में बात करेंगे। इन्हें टैग भी दिया गया है द फादर ऑफ नेशन का, और इनका जो जन्म हुआ है, बर्न हुआ है, वो 18 जुलाई 1980 में हुआ है। जो इनकी डेथ हुई है वो 5 दिसंबर 2030 मतलब 5 दिसंबर 2013 को हुआ है। अगर इनको बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। तो इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उसी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसी के विषय में हम आज बात करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखी। यह उस समय की बात है जब अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम, रेस्कल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जिसमें जो ब्लैक पीपल थे वो अपने अधिकारों के अनुसार ना तो जी सकते थे, ना तो कोई जॉब कर सकते थे, ना तो अपने कर्तव्यों को निभा सकते थे। तब जो नेल्सन मंडेला हैं, जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं, वो इस अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें 27 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। फिर 1994 में वो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 40 सीटों से मतलब 400 सीट में से 252 सीटों से जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद जो कहानी शुरू होने वाली है वो उसके बाद की है। कब की? 10 मई 1994 की, 10 मई 1994 की पहले की कहानी है, जो नेल्सन मंडेला अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। कहते हैं 10 मई 1994, 10 मई 1994, ये जो दिन था, जो दिन था वो मेरे लिए बड़ा इवेंट था, क्योंकि इस दिन 140 इंटरनेशनल लीडर्स, 140 कंट्रीज के लीडर दक्षिण अफ्रीका में आए हुए थे नेल्सन मंडेला का क्या करने? स्वागत करने। क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले थे। कहते हैं ये जो दिन था वो बहुत सुहावना था, और जो जहां ये शपथ लेने वाले थे वो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरियम था, जो एक लवली स्टोन का बना हुआ है। नेल्सन मंडेला अपनी पुत्री जनानी के साथ उस दिन थे। उस दिन नेल्सन मंडेला से पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में, सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, और फिर उसके बाद थामो म्बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आती है, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने लोगों के प्रति सम्मान के साथ शपथ लेता हूं या प्रतिज्ञा खाता हूं। मैं इनका हमेशा क्या करूंगा? सम्मान करूंगा और इनको हमेशा स्वतंत्र रखूंगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अभी तक ये जो जिस अपार्थाइड सिस्टम से बंधे हुए थे, मैं इनको फ्री करा दूंगा, आजाद कर दूंगा। मैं एक ऐसे समाज की स्थापना करूंगा जिसमें सभी को समान अधिकार मिलेगा, जिस पर किसी दूसरे का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। मैं ऐसे समाज की स्थापना करूंगा जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमैनिटी गर्व करेगी, जहां पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ना तो उसके रंग को लेकर, ना तो उसको जेंडर को लेकर, ना तो किसी अन्य डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं मैं फिर से जो यहां पर उपस्थित लोग हैं मेरे, जो आए हुए दूर दराज से लोग हैं, जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, मैं उनका क्या करना चाहता हूं? सम्मान करना चाहता हूं। जो यहां पर अभी तक जिनसे हमारा रिश्ता तोड़ दिए थे, लेकिन वो आए हैं हमारे एक कॉमन विक्ट्री के लिए, हमारी एक साधारण सी जीत के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। बस हमारी जीत क्या है? जस्टिस की है, पीस की है, ऑल ह्यूमन डिग्निटी की है। उसके लिए जो यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका फिर से अभिवादन करना चाहता हूं, मैं उनको फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूं।
नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला जी कहते हैं अब यहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहते हैं जो ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है उसका अब यहां पर सूर्य अस्त नहीं होगा। जो स्वतंत्र का साम्राज्य है उसको गॉड ब्लेस यू अफ्रीका, अफ्रीका क्या दे, आशीर्वाद दे। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कुछ ही देर में सभी लोगों ने अपने नजरों को आकाश की ओर घुमाया या उठाया, अपनी नजरों को कहां, आकाश की ओर उठाया, जहां से जो हेलीकॉप्टर थे, जो जेट्स थे, वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था जो दक्षिण अफ्रीका फोर्स थी वो ये चाहती थी, वो ये खुश थी इस नए न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट से बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो यहां पर अधिकारी गण थे, जो अफ्रीकन मिलिट्री फोर्स थी या उनके जो जनरल थे या पुलिस अधिकारी थे जिनके सीने पदक से चमक रहे थे, वो मेरे पास आते हैं और मुझे सल्यूट करते हैं, मेरा अभिवादन करते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं अभी कुछ ही साल नहीं हुए, मुझे ये बात याद है कि जब ये मेरा अभिवादन नहीं करते थे, मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि उसके उपरांत अपोजिट मुझे जाकर जेल में डाल देते थे। लेकिन अब ये मेरा क्या कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अंत में एक जेट उड़ता है और येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड ऐसे कलर का स्मोक छोड़ते हुए नेशनल फ्लैग बनाता है, किसका, दक्षिण अफ्रीका का फ्लैग बनाते हुए गुजरता है। फिर कहते हैं कि जो हमारी वो हुई है, विजय हुई है इस दिन, ये एक साधारण सी विजय है। फिर कहते हैं इस दिन हमारे लिए दो राष्ट्रीय गान गाए गए। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं इस दिन हमारे लिए दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। पहला जो नेशनल एंथम गाए गए, राष्ट्रीय गान होते हैं, नेशनल एंथम गाए गए। पहला जो नेशनल एंथम गाया गया वो व्हाइट सिंगिंग, नकोसी, और दूसरा ब्लैक सिंगिंग जिसका नाम है डाई स्टेप, जिसका मतलब वहां पर उपस्थित कोई भी लोग नहीं जानते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि धीरे धीरे ये लोग इसका अर्थ अपने हृदय से जान जाएंगे। फिर कहते हैं क्योंकि 20 सेंचुरीज में जब एंगोल वार हुआ, इस एंग्लोर वार हुआ, और कहते मेरे जन्म से पहले यहां पर क्या था, एपार्थेज सिस्टम था, जिसके कारण ये सारे अपने जो राष्ट्रीय गान थे ब्लैक लोग भूल गए थे। ये जो एपार्थेज सिस्टम था इनको सारा कुछ भुला दिया था, क्योंकि ये एपार्थेज सिस्टम ना तो इनका कोई अधिकार, ना तो इनको कोई राइट्स देता था, ना तो कोई अधिकार देता था, क्योंकि जो व्हाइट पीपल थे वो इन पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ये लास्ट डिकेज ऑफ 20 सेंचुरीज है जब एपार्थेज सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब यहां पर किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सभी को समान अधिकार मिलेगा। कहते हैं इस दिन के लिए बहुत से थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपने प्राणों को बलिदान दिया है या अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं मैं उनके इस बलिदानों को रिपेयर नहीं कर सकता, लौटा नहीं सकता, मैं अब उनका अभिवादन भी नहीं कर सकता कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। अब वो देख भी नहीं सकते कि उनके बलिदानों ने क्या परिवर्तन लाए हैं। जो ये लोग थे ये बिल्कुल असाधारण लोग थे, ये जो पैट्रियट थे, जो देशभक्त थे, ये बिल्कुल असाधारण थे, जिनके बलिदानों को मैं नहीं चुका सकता, ना तो मैं उनका क्या कर सकता हूं, ना तो मैं उनका धन्यवाद कर सकता हूं। कहते हैं ऐसे ही कुछ लोग थे जिनका नाम यहां पर है, जैसे ओलिवर थाम्बो, वाल्टर सिसुल, चीफ लुथुस, यूजुफ दादो, ब्राम फिंचर, रॉबर्ट सोबक्यू।
ऐसे कुछ महान लोग थे जो इस सुंदर दक्षिण अफ्रीका के नीचे दबे खनिज और हीरो से भी अधिक महान थे, पवित्र थे। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं जो ये लोग थे, जो मेरे देश के ये लोग थे, वो यहाँ के हीरे से भी अधिक प्योर और ट्रू, सच्चे थे। फिर कहते हैं इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं साथियों के बीच में मैंने रहकर साहस का अर्थ जाना। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, नेल्सन मंडेला कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से वोमेन, मैन, बहुत से औरत और पुरुषों को केवल एक विचार के लिए अपने प्राणों को खतरे में डालते हुए, टॉर्चर सहते हुए, अटैक सहते हुए मैंने देखा है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं साहस वो नहीं जो जिसमें डर ना हो, साहस वो नहीं जिसमें डर ना हो, साहस वो होता है जो डर पर क्या पा ले, विजय पा ले। फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत नहीं करता, उसे यहां पर नफरत करना सिखाया जाता है। कहते हैं कि जब मैं जेल में था, 27 साल बीच में जब मैं जेल में था, तो जब मुझे गार्ड के द्वारा पीटा गया और मुझे मेरे मित्रों से अलग कर दिया गया, तब मैंने एक गार्ड के आंखों में ह्यूमैनिटी की झलक देखी थी कि चाहे ये मुझे कितना भी पीटते हो, लेकिन अंत में दया खाकर छोड़ देते हैं। मैंने उनके आंखों में एक ह्यूमैनिटी की झलक देखी थी। कहते हैं मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहते हैं जो मनुष्य की अच्छाई है वो एक दीप के समान है, मतलब एक फ्लेम, एक दीपक के समान है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं आजादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं आजाद ही पैदा हुआ था। मैं आजाद कहां पर, किस लिए पैदा हुआ था? अपनी मां के घर के झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए, चंद्रमा के प्रकाश में मक्कों को पकाने के लिए, बैलों के पीठ में सवारी करने के लिए, अपने गांव की स्वच्छ नदियों में तैरने के लिए आजाद पैदा हुआ था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जो मेरी आजादी है ये एक इल्यूजन है, ये मेरी आजादी नहीं है। मेरी आजादी तो बचपन में ही मुझसे छीन ली गई, मेरी आजादी को बचपन में ही छीन ली गई। तब मैं भूख रखने लगा, हंगर की भूख रखने लगा, और मेरी फ्रीडम की जो भूख थी वो मेरे लोगों की बन गई और मेरे भाई बहनों की बन गई। तभी मैंने जब देखा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, व्हाइट पीपल उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो मैंने अपनी जो आजादी की भूख थी, मैं अपनी खुद की भूख नहीं कह पाया, मैं अपनी भूख को अपने भाई बहनों को, अपने लोगों की भूख को बना लिया। और उसके बाद मैं ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और मुझे एक ऐसी ताकत मिल गई जिससे मैं अपने देश के लोगों को और अपने लोगों को आजादी दिला सकूं। तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी शामिल की। यही थी नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी की हिंदी समरी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी, और ये मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर मेरे बोलने में कोई डाउट हो तो थोड़ा मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी जो लैंग्वेज है उसमें और सुधार करूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों को, जिससे हमारे जो सब्सक्राइब हैं वो इंक्रीज हों। धन्यवाद।